लाइक कर जाना। वीडियो दोबारा शूट हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मीशो का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह मीशो भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन कुछ भी सामान ऑर्डर कर सकते हो। और मीशो इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सामान ऑर्डर करने के बाद आपको पैसा दे रहा है, वो भी 10, 20, 50 रुपए नहीं दोस्तों, मोटा पैसा। और उसके बाद जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आप भी बोलोगे बहुत पैसा अपने पास। मैं सीधा मेन मुद्दे पर आता हूँ। मीशो ने एक्चुअली मेरे को 12.5 लाख रुपए दिए हैं, ऐसा आपने थंबनेल में देखा है। मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था मीशो से। वैसे तो मैं वो सामान वापस कर चुका हूँ मीशो को ही, लेकिन उसके कुछ दिन बाद मेरे पास एक लेटर आता है जिसमें मेरी लॉटरी लग गई। और पहले तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी लॉटरी लग गई है, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की ना, तो वहां से मुझे पता चलता है कि मीशो जो है वो काफी सारे अपने कस्टमर्स को ऐसे लेटर भेज रहा है जहां पर मीशो के कस्टमर की लॉटरी लग रही है। किसी को 6 लाख की, किसी को 12 लाख की, किसी को 15 लाख की। और जो भी लेटर मैंने इंटरनेट पर देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहे होंगे, कई सारे रूप में ये लेटर लोगों को भेजे गए हैं, मतलब अलग अलग डिजाइन के साथ। और इस लेटर के साथ एक फॉर्म भी आपको मिलता है जहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स भरनी होती है, या फिर आपको ऑनलाइन ही सारा काम करना है। तो आपको लेटर में दिए गए QR कोड को स्कैन करना है एंड ऑल सेट। अब जैसे ही आप उस QR कोड को स्कैन करोगे, आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, आप परमिशन दे दोगे, क्योंकि बात यहाँ पर 10, 20, 50 रुपए की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात मोटे पैसे की हो रही है। कहा था ना मैंने, आप भी बोलोगे बहुत पैसा अपने पास। ऐसी थोड़ी बोलोगे, परमिशन देनी पड़ेगी, और परमिशन दोगे तुम, और उसके बाद होगा तांडव। तांडव भी तुम ही करोगे। तो जैसे ही QR कोड स्कैन होगा, आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी। काफी सारी परमिशन का आपको भी नहीं पता होगा किस चीज की परमिशन ले लेगा। उसके बाद सीधा ये होगा, आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर साइलेंटली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी हुआ है, और ना ही वो सॉफ्टवेयर आपको आपके फोन में दिखेगा। क्योंकि हमारे फोन्स में जितने सॉफ्टवेयर हमें दिखते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा ऐप होते हैं हमारे फोन के अंदर। जैसे कि मैं ब्लूटूथ का एग्जांपल देता हूँ, आपके फोन में ब्लूटूथ का ऑप्शन होगा। अब ब्लूटूथ को ऑन या ऑफ कर सकते हो, तो वो ऑप्शन कोई वैसे ऑप्शन नहीं है, वो एक प्रोग्राम है पूरा जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, और वो प्रोग्राम ही ऐप होता है। और इसी तरह का कोई एक सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या काम करेगा, आपका डेटा चुराने का काम करेगा। दोस्तों सिंपली मैं कह सकता हूँ, आपका फोन अब हैक हो चुका है। मोटा पैसा आने की तो बहुत दूर की बात है, अब आप ये ही बोलोगे अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब जो लोग ट्विटर पे टैग को फॉलो करते हैं, या फिर 1-2 वीडियो इस स्कैम पर बनी हुई है, अगर आपने वो देखी है तो आपको पता होगा इस स्कैम के बारे में। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो अब जान लो इस पूरे स्कैम के बारे में। आखिरकार ये स्कैम है क्या। आप कुछ भी सामान ऑर्डर करते हो मीशो से, आपका जो भी सामान है, जब वो आपके पास डिलीवर हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद आपके घर पर एक लेटर आएगा, और वो लेटर देखने में बिल्कुल ऐसा होगा जैसे किसी ने बिल्कुल ऑफिशियल लेटर भेजा हुआ। उसके अंदर आपको 2 चीज मिलेंगी, एक तो एक कूपन होगा, स्क्रैच कार्ड हम बोल सकते हैं इसे, और दूसरा हो सकता है एक फॉर्म, या फिर हो सकता है एक लेटर जिसमें बताया गया हो आपने इतने पैसे जीत लिए। और जो मैंने इंटरनेट पर ज्यादातर देखा है वो यही है, आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा और एक फॉर्म मिलेगा। अगर आपके स्क्रैच कार्ड पर QR कोड है तो मैंने बता दिया आपको कि आपका फोन हैक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कार्ड पे QR कोड नहीं है, तो आपको जो लेटर मिला है उसमें एक फोन नंबर या 2-3 फोन नंबर होंगे, आप उस पर कॉल करोगे। तो उस वाले केस में तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि आपको कोई चूना लगा रहा है, क्योंकि वहां पर अगर आप कॉल करोगे ना उस बंदे को, तो वो कहेगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, तभी आपको ये अमाउंट क्रेडिट होगा। और वो रजिस्ट्रेशन फीस 4-5 हजार रुपए होती है। तो ये वाली चीज तो मैं मेरे बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। हमारे पापा के पास भी कॉल आती थी कि तुमने इतने पैसे जीत लिए उस चीज में, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, आप जमा कर दो, हम पैसे दे देंगे। इससे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि कोई आपको चूना लगा रहा है। लेकिन QR कोड वाले केस में ऐसा नहीं है, उसमें आपको चूना लग सकता है। अब एक्चुअली बताऊं, ये स्कैम मीशो का नहीं है। एक लड़की है, एक लड़के ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसने ट्विटर पर पोस्ट डाली थी इस लेटर और इस अमाउंट के साथ, और वहां पर मीशो को उसने टैग किया था। तो वहां पर मीशो सपोर्ट का सीधा कहना था, आपको किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपने कोई भी पेमेंट की तो पैसे गवा दिए आपने। और वहां पर मीशो सपोर्टर ने यह भी कहा था कि हम किसी को भी किसी भी तरह का लेटर नहीं भेज रहे हैं इस तरह का। लेकिन अब बात दोस्तों ये आ जाती है कि इन स्कैमर्स को पता कैसे चल रहा है कि हमने मीशो से सामान ऑर्डर किया है और हमारा एड्रेस क्या है, उसके बाद ही तो ये लेटर भेज रहे हैं। तो अगर आपने जमतारा सीरीज देखी है तो वहां पर सेम यही चीज होती थी, किसी कंपनी का कोई व्यक्ति डिटेल चुरा कर किसी को भी बेच सकता है। तो ऐसा ही हो रहा है मीशो में, जो भी ऑर्डर डिटेल्स आ रही हैं उन डिटेल्स को बेचा जा रहा है स्कैमर्स को, जिससे उन्हें हमारे फोन नंबर का भी पता होता है, हमारे एड्रेस का भी पता होता है, और हमारे नाम वगैरह का तो पता होता ही है। और जो मैंने सॉफ्टवेयर वाली बात की थी, QR कोड को स्कैन करके आपके फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, वो क्या काम करेगा, वो यही काम करेगा, आपके फोन में जो भी OTP आएंगे उनको रीड कर लेगा, और रीड क्या कर लेगा, उनको आपके पास तक आने ही नहीं देगा, वो सीधे जाएंगे स्कैमर्स के पास। OTP आपके पास नहीं आएगा, स्कैमर के पास आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बैंक का कोई OTP आया भी है मेरे पास। और पार्सल डिलीवरी से रिलेटेड एक और स्कैम मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ 1-2 महीने पहले नवी मुंबई की लड़की किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे से कुछ सामान ऑर्डर करती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, उसका पार्सल डिलीवर होने ही वाला होता है, उसके पास मैसेज आ जाता है कि आपका पार्सल डिलीवर हो चुका है, लेकिन पार्सल डिलीवर नहीं हुआ होता। अब आप भी सोचो, अगर आपने कुछ सामान ऑर्डर किया है, उसकी पेमेंट पहले ही कर दी है, और वो आपके पास तक नहीं आए और पहले ही कहीं डिलीवर हो जाए, तो
तो हालत तो आपकी भी खराब हो जाएगी। अब इस वाली चीज से छुटकारा कैसे पाना है वो मैं आपको बाद में बताऊं, उससे पहले मैं ये वाली स्टोरी कंप्लीट कर दूं। अब उस लड़की पर मैसेज तो आ गया, डिलीवर हो गया है आपका पार्सल, और उसके कुछ देर बाद उस पर कॉल आती है कि आपका जो पार्सल है वो अभी कहीं भी डिलीवर नहीं हुआ, वो होल्ड पर रखा हुआ है, और होल्ड पे से उसको रिलीज करने के लिए आपको 2 रुपए की पेमेंट करनी है। बस लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, और वो उस लिंक पर जाकर 2 रुपए का पेमेंट कर देती है। और उस वक्त उसके बैंक से सिर्फ 2 ही रुपए कटे थे। एंड फिर क्या होना था, आपको लग रहा है पैसे कट गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उस लड़की का पार्सल उसके पास डिलीवर हो गया, लेकिन 4-5 दिन बाद होता है वो जो आप सोच रहे थे। उस लड़की के अकाउंट से कटते हैं 95,000 रुपए, और मैसेज आता है उस पे 95,000 रुपए डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो इस स्कैम से बचना कैसे है? आप कोई भी सामान किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगा रहे हो अपने पास, और आपके पास अगर मैसेज आता है कि आपका सामान डिलीवर हो गया लेकिन हुआ नहीं होता, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कस्टमर केयर पर कॉल करनी है। जो भी आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है तो अमेजोन के कस्टमर केयर से बात करो, फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करो, और उनको बताओ ये क्या दिक्कत है। और मीशो वाले केस का सॉल्यूशन तो सिंपल है, अभी ठंड आ चुकी है, जैसे ही लाइटर आए आग लगाओ और तापो, हाथ सेको अपने। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर जाना, वीडियो दोबारा शूट हो रही है। थक गए यार।